सूर्य भगवान का आराधना करते हैं हैं। कहाँ से शुरू हुआ था यह छठ? अरे बाबा, पतंजलि मुनि की जो माँ थी, समझे, पतंजलि मुनि की माँ निसंतान थी। वह रोज पानी में जा करके, जो सूर्य उदय ठंडा हो या गर्म हो, एक ही दिन नहीं, रोज जा करके सूर्य भगवान का आराधना करते थे, अचरा खोल करके। कोई सामान, कोई वस्तु ले करके नहीं, भूखे प्यासे रहते थे। हमको को बेटा दे दीजिए, बेटा दे दीजिए। तो उसमें क्या हुआ है, तो बहुत आराधना के बाद, बहुत प्रार्थना के बाद एक रोज सूर्य की किरण से एक सांप निकलता है। आसमान से सांप तैरते 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 उनके गोद में आ गया। कहा कि कोई बात नहीं है भगवान, आप जो दिए हम उसी में खुश हैं। जब अचरा बंद करके जैसे घर आते हैं, धीरे धीरे वजन बढ़ते जाता है, मनुष्य का रूप धारण करते जाते हैं। घर में आते देखते हैं छोटा एक बच्चा, वही है पतंजलि मुनि। तो कामना किए थे सूर्य भगवान के साथ, उसको पतंजलि मुनि ऐसे पुत्र मिल गया। तो ऐसी विद्युमती माँ थी। तो ऐसे इसी तरह से कोई दुर्गा का उपासना करते हैं, कोई काली का उपासना करते हैं, कोई कृष्ण का, कोई राम का, कोई किसी का, कोई किसी का। तो उसके अंदर में कुछ कामना है, कुछ न कुछ मांगना है, वह मांग है। तो मांग क्या करेगा? हमने कहा, पहले कह दिया कि जिस देवता का पूजा करते हैं, देवता दर्शन भी दे देगा, जो मांगेगा वो भी दे देगा। लेकिन अंत में क्या होगा? चाहे आप छोड़ दें, चाहे वह छोड़ दे, छूट जाएगा, शरीर भी छूटेगा, कहाँ जाइएगा? चलो कोई बात नहीं, आपने देवता का बहुत पूजा किया है, तो देवलोक चला जाइएगा, यही ना। अंत में क्या होगा? पुण्य छिन्ने मृत्यु लोके बसंती, इसी लोक में आना पड़ेगा, इसी मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। गीता पढ़ के देखिए। और कहाँ जाना पड़ेगा? ये सारा छूट गया है नहीं, वही 4 खानी 84 लाख जोनी में जाना पड़ेगा। जो देवलोक को प्राप्त करते हैं उसको फिर 84 में आना पड़ता है। जरूरी नहीं कि उसको मनुष्य शरीर मिलेगा, जरूरी नहीं कि उसको मनुष्य शरीर मिलेगा। मनुष्य शरीर उसी को मिलेगा जो एक निष्ठ हो करके एक इष्ट का भक्ति करेंगे, ध्यान करेंगे, उसी को मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा। आप भजन भेद ले लिए और रोज पाठ भी करते हैं, लेकिन पाठ के अनुकूल, गुरु महाराज के आज्ञा अनुकूल नहीं चल रहे हैं। अब कभी गुरु महाराज का, कभी देवी देवता का, कभी भूत प्रेत का, कभी जक्ष का, कभी किन्नर का, कभी राक्षस का, किसका पूजा करता है। हमारे घर में कोई मर गया तो भूत प्रेत का पूजा शुरू। कल शादी होगा तो गाछ का पूजा, तो ट्यूबवेल का पूजा, तो पोखरा का पूजा, गैया का पूजा, पता नहीं कितना पूजा है, कितना देवा देवी है। याद कीजिए, याद रखिए, एक पतिव्रता नारी का कईगो पति होता है? 1 कि 2 कि 4 कि 5? एक पतिव्रता नारी का एक ही पति होता है।